हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साधारण ब्याज चैप्टर के किस्तों वाले प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखते रहते हैं। तो हम लोग आज साधारण ब्याज के किस्त वाले प्रश्न को पढ़ेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम समय में प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि लगातार 2 वर्षों तक जमा करता है, जिस पर 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्ष की समाप्ति पर उसे कुल मिलाकर 4200 रुपये वापस प्राप्त होता है, तो बताइए प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि क्या है। देखें, सबसे पहले मैं इसका बेसिक तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिक देखते हैं। ठीक, हम लोग जल्दी कैसे करेंगे इसको एक बार अगर हम बेसिक तरीके से समझाएं तो होता क्या है कि जैसे ये हमारा पहला वर्ष यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। ठीक, यहाँ पे हमारा एक वर्ष कंप्लीट हो गया, मतलब 31 दिसंबर। ये हमारा 31 दिसंबर है। पहले वर्ष का अंत कहाँ होता है? 31 दिसंबर को। ठीक, एक वर्ष यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 वर्ष की बात किया है। अब यहाँ हमारा दूसरा वर्ष, यहाँ पे फिर से 31 दिसंबर आ गया। ठीक, यहाँ पे हमारा 2 वर्ष कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब 2 वर्ष की समाप्ति पर उसे 4200 रुपये वापस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 10% ब्याज भी मिल रहा है। हमें बताना है प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि क्या है। चलिए हम लोग मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 100% रुपये अपने जमा कर रहा है। ठीक है, 100% करके परसेंट इतने लगाएंगे। पहले वर्ष के अंत में उसने कितना जमा किया? 100%। दूसरे वर्ष के अंत में भी उसने कितना जमा किया? 100%। ठीक, अब अगर हम लोग ब्याज देखें तो उस पर ब्याज मिला होगा। ठीक, तभी उसको मिल रहा है 4200 रुपये। चलिए ब्याज अगर देखें तो यहाँ पे दूसरे वर्ष के अंत में वो जमा करके उसके बाद निकाल ले रहा है। कहा है ना, 2 वर्ष हर वर्ष के अंत में जमा किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसने पूरी धनराशि वापस निकाली तो उसे 4200 प्राप्त हुआ। अगर 31 दिसंबर को जमा करके और 1 जनवरी को वो निकाल लेगा तो क्या इस 100% पे उसे कोई ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। और लेकिन ये वाला जो 100% है, जो पहले वर्ष के अंत में जमा किया था, यहाँ से लेके दूसरे वर्ष तक दूसरे वर्ष के अंत तक एक वर्ष कंप्लीट हो जाएगा और 10% के हिसाब से इस 100 का 10% ब्याज और मिल जाएगा। क्लियर है ना? इस 100 का 10% ब्याज और मिल जाएगा। तो अगर हम लोग उसका टोटल, उसको जो वापस प्राप्त हो रहा है उस धनराशि की बात करें तो सबसे पहले ये 100% जितना जमा किया था वो तो पूरा वापस हो जाएगा, 100% प्लस। अगर इस 100% की बात करें तो इस पर 10% ब्याज भी मिलेगा। 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 100% का 10% और मिलेगा। 100% का 10% मतलब 10% और मिल जाएगा। तो 100 मिला प्लस 10 एक्स्ट्रा मिल गया तो कितना मिला? 110। 110% टोटल। और यही बराबर उसे कितनी धनराशि मिली? 4200 रुपये। क्लियर है ना? अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 210%। और यही बराबर कितने के? 4200 के। तो यहाँ से हम 1% की बात करें तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 20 के। और अगर हम लोग 100% की बात करें, मतलब 100% मतलब जितना वो 100% करके जमा कर रहा है, 100% की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये 2000। क्लियर है ना? 2000 रुपये। प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 100% जमा कर रहा था तो हमने 100% का मान निकाला, कितना है? 2000 रुपये। मतलब वो प्रत्येक वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा कर रहा था? 2000। क्लियर है ना? देखो हम लोग अब बार बार ये तरीका नहीं लगाए, हम लोग करेंगे कैसे, हमें करना कैसे है, कुछ नहीं करना, बस हमें इतना जानना है कि जो वो पहले वर्ष के अंत में जमा किया होगा, जितना जितना हम लोग 100% मान लेंगे, अगले वर्ष वाले में 10% उसको ब्याज मिल रहा है, 10 और जोड़ देंगे, 100 में 110 हो जाएगा। अगर 3 वर्ष की बात किया होगा तो अगले वर्ष में 10 और जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि लगातार 3 वर्षों तक जमा करता है, जिस पर उसे ब्याज प्राप्त होता है। कितना? 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये 3 वर्षों की समाप्ति पर उसे कुल मिलाकर 3300 रुपये वापस प्राप्त होता है। तो बताइए प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि। बिल्कुल सिंपल है। 3 वर्ष की बात किया तो सबसे पहले हम लोग पहला लेंगे 100% प्लस दूसरा 10% के हिसाब से मिल रहा है, दूसरा इसमें 10 और जुड़ जाएगा 110, प्लस तीसरा इसमें भी 10 और जुड़ जाएगा 120। ये हो गया 3 वर्ष, पहला दूसरा तीसरा।
और उसे रुपये कितना टोटल वापस प्राप्त हुआ, 3300। क्लियर है ना। ये 100, 100, 200, 100, 300 और 330। 330% बराबर कितने के, 3300 के। तो यहाँ से हम लोग 1% की बात करेंगे, बराबर कितने के, 10 के। तो हमें 100% का मान निकालना होता है। 100% बराबर कितने के, 1000 के। तो मतलब प्रत्येक किस्त का मान कितना, 1000 रुपये। क्लियर है ना। प्रत्येक किस्त का मान कितना, 1000 रुपये। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, 3 वर्ष बाद दे 69,000 रुपये के कर्ज को 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक हो तो हमें बताना है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। चलिए लगाते हैं ऐसे ही। 15% की बात किया, उसे 15% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। पहले वर्ष 100%, दूसरे वर्ष 115, फिर इसमें 15, तीसरे वर्ष 130, और यही बराबर कितना है, 69,000 रुपये था ना, 69,000 रुपये। ठीक। चलिए इन दोनों को जोड़ लो, 100, 100, 200, 100, 300 और 30 और 15, 45, 345। 345 बराबर कितने के, 69,000 के। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो एक बराबर कितने के, 200 के। एक बराबर हो जाएगा कितने के, चलिए इसको हम लोग 345 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और फिर पीछे डबल जीरो। एक बराबर 200 के, तो 100 बराबर कितने के, 20,000 के। ठीक। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना, 20,000 रुपये। क्लियर है ना। प्रत्येक किस्त का मान कितना, 20,000 रुपये। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि लगातार 4 वर्षों तक जमा करता है, जिस पर उसे 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 3 वर्षों की समाप्ति पर उसे कुल मिलाकर 15,600 रुपये वापस प्राप्त होता है, तो बताइए प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि क्या है। चलिए हम लोग सबसे पहला उसका हम लोग मानेंगे 100। ठीक। प्रत्येक वर्ष 100% करके जमा कर रहा है। चलिए अगले किस्त में 20% और ब्याज मिल जाएगा, हो जाएगा 120। तीसरे वर्ष में इस पर भी 20, इससे भी 20 और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 140। और चौथे में कितना हो जाएगा, इससे भी 20 और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 160। और यही बराबर टोटल कितने की, 15,600 के। ठीक। 15,600 के। चलिए ये हो गया। अब हम लोग इनको जो 100, 200, 300, 400 और 60 और 40, 100, ये 500 हो गया, और 520। 520 बराबर कितने के, 15,600 के। ये चलो 520 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा। पूरा का पूरा कटेगा, हो जाएगा कितना, 30, और यहाँ पे बचेगा 1। तो हम लोग 100% का मान निकालें तो 100 बराबर कितने के, 1 बराबर 30 के, तो 100 बराबर 3,000 के। क्लियर, 3,000 रुपये। ठीक। प्रत्येक किस्त का मान कितना था, 3,000। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला देखते हैं। 5 वर्ष बाद दे 18,000 रुपये के कर्ज को 5 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए 5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो पहले हम लोग मानेंगे पहली किस्त उसने जो दिया होगा वो 100% की रही होगी। चलिए ठीक, 100 प्लस अब 5 और बढ़ा दो, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 105, तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा 110, चौथे वर्ष कितना हो जाएगा 115। 5 वर्ष की बात किया था, 5वें वर्ष कितना हो जाएगा प्लस 120, और यही बराबर कितने के, कितना दिया हुआ 18,000। ठीक, 18,000। क्लियर। अब इनको जोड़ लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 और 20, 10, 30, 530 और 15, 5, 20, 30, 30, 50, 550। ये 550 बराबर कितने के, 18,000 के। चलिए एक जीरो काट दो, 500 इसको काट दो 11 बार में, और 5 से यहाँ पे इसको काट देते हैं, 5 तियाँ 15 और 3 18 और 5 छः 30, 360 बार में। तो 11 बराबर 360 के, तो हमें 100 का मान निकालना होता है। 100 बराबर कितने के, 360 बटा में 11 और गुणे 100। ठीक, 360 बटा में 11 गुणे 100। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल करने पे क्या आ जाएगा देखते हैं। 11 से ये हो जाएगा पूरा 36,000, इसमें भाग दे दे, 11 3 33, 3 36। ठीक, ये हो गया 30, 11 दूना 22, 8 30, 80, 11 7 77, 3 80, तो 11 दूनी 22। ठीक, 8 30,
0.1177 11 दूना 22, तो क्या हो गया हमारा 3272.72 रुपये। प्रत्येक किस्त का मान कितना 3272.72 रुपये। क्लियर है ना। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है ना, है इसी का पार्ट थोड़ा अलग है। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपये 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और प्रथम वर्ष के अंत में 3600 रुपये वापस कर देता है, तो बताइए दूसरे वर्ष के अंत में वो साहूकार को कितने रुपये दे जिससे संपूर्ण कर्ज समाप्त हो जाए। चलिए, पहली किस्त में वो 3600 दे रहा है और दूसरी किस्त में हमें बताना कितने रुपये साहूकार को दे दे कि पूरा का पूरा कर्ज क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। चलिए हम लोग लगाते हैं इसको। दिया है, देखो इसको हम लोग एक छोटा सा तरीका इसमें बनाते हैं। एक जगह हम लोग लिख देते हैं ये मूलधन हमारा हो गया, एक जगह हम लोग लिख लेते हैं ब्याज, जितना ब्याज उसका हो रहा होगा, और एक जगह हम लोग लिख देते हैं जमा, और एक जगह हम लोग लिख देते हैं शेष। जो भी शेष बचा बहुत ही आसान तरीका है। मूलधन था 8,000 रुपये, 8,000 लिया था, 8,000 पे कितने परसेंट ब्याज के हिसाब से 20% के हिसाब से एक वर्ष का ब्याज हम लोग देखते हैं। पहले वर्ष के अंत में जमा किया है कुछ रुपए, कितना 3600, तो एक वर्ष का ब्याज 8,000 पे हुआ होगा, तो 8,000 पे एक वर्ष का ब्याज निकालो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय एक वर्ष और बटा 100। ये 0 0 काट लो और 8 दूना 16, क्या 1600 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया 1600 रुपये, और उसने जमा कितना किया 3600। अब शेष 8,000 में से 3600 जमा कर दिया तो शेष कितना बचा 4400। अब मूलधन हमारा क्या हो गया 4400 रुपये, ठीक 4400 हो गया। अब इस 4400 पे अगले वर्ष का ब्याज लगेगा एक वर्ष का और, ठीक हमें बताना है कि कितने रुपए जमा कर पूरा कर समाप्त हो जाए एक वर्ष के अंत में, तो इस पर भी एक वर्ष का ब्याज लगेगा, इसका भी ब्याज निकालते हैं हम लोग। 4400 ये मूलधन हुआ, गुणे दर 20% और गुणे समय एक वर्ष और बटा 100। ये 00 काट दो, 44 दूनी कितनी, यहाँ से इसको खल कर लो 88, 880 रुपये, ठीक 880 रुपये। अब अगर हम देखें तो कितने रुपए जमा करें उसका पूरा कर समाप्त हो जाए। 4400 तो उसका ऋण था ही, और 1600 रुपये ये ब्याज हो गया था और 880 रुपये ये ब्याज हो रहा है, ठीक। तो इतना ही अगर सबको जोड़ के जमा कर देगा तो कर्ज समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि उसे टोटल कितना जमा करेगा, ठीक। हम यहाँ पे बना दे रहे हैं टोटल। टोटल से कितना जमा करना पड़ेगा 4400, तो जो शेष बचा था इसको प्लस ये 1600 रुपये और जो ब्याज हुआ था, और प्लस इस 4400 पे ब्याज एक वर्ष में अगले वर्ष में कितना हो जा रहा है 880, तो उसे 880 और देना पड़ेगा, प्लस 880 दिख रहा है ना। चलिए तो कितना हो गया फाइनली पूरा, ये देखो 4400 और 1600 हो गया कितना 6000 और 880, मतलब 6880 रुपये। वो अगर 6880 रुपये जमा कर देगा तो उसका पूरा कर्ज समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था साधारण ब्याज की किस्त वाला प्रश्न, जिसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़े। आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।